देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग तो लगता है यार, तुम लोग कोई भी पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आखिर ये करते कैसे, करा कैसे जाता है, और सच में क्या रियली में पॉसिबल होता है, या फिर जो भी यूट्यूबर हमें बताते हैं चोमो बना रहे हैं हम लोगों को, क्या उसके रियल पीछे का राज है, वो तुम लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दे दूँ, दिस वीडियो इज फॉर जस्ट फॉर अ एजुकेशनल पर्पस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर क्रैकिंग होता क्या है, लाइक सॉफ्टवेयर को क्रैक करना मतलब क्या है इसका। मतलब इसका बेसिकली ये है ना कि जो भी प्रीमियम फीचर है उसको तुम लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक फ्री एप्लीकेशन तुम लोगों को मार्केट में बहुत सारी दिख जाएंगी, एंड प्रीमियम वेबसाइट भी दिख जाएंगी, लाइक प्रीमियम एप्लीकेशन भी दिख जाएंगी, एंड उसके अंदर तुम लोग उसके कुछ पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। लाइक अगर बात करी जाए, कोई एप्लीकेशन सिर्फ तुम लोगों को कैमरा शूटिंग के ऑप्शन देती है, एंड उसके अंदर तुम्हें एडवांस लेवल में जाना है एंड कुछ सेटिंग्स को छेड़छाड़ करना है, तो तुम लोग को प्रो फीचर खरीदना पड़ता है, एंड प्रो फीचर्स के लिए एड्स भी हटानी पड़ती है, लॉट्स ऑफ फीचर्स वो प्रोवाइड कराती है। सो उन सब फीचर्स को तुम लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे करा जाता है, एंड वो पर्टिकुलरली क्यों करा जाता है, पर्टिकुलरली क्यों करा जाता है, वो तो बात सिंपल है कि ब्रो हम लोग को फ्री में इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वजह से हम लोग करते हैं। एंड पर्टिकुलरली बात करी जाए, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जहाँ पर तुम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ जाके उस एप्लीकेशन का नाम लिखो एंड तुम लोग को वो सारे सॉफ्टवेयर एंड क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। अब मैं किसी वेबसाइट का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रो मेरा मन नहीं है, मैं नहीं बताना चाहता, तुम लोगों को पहले से पता होगी अगर तुम लोग गीक हो गए तो। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि ब्रो ये वर्किंग कैसे करती है। अगर हम लोग को पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर क्रैक करना है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें लगेंगी, एंड पर्टिकुलरली हम लोग क्रैक कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, इस बात को सिंपली लेकर चलते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली किसी भी हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग क्रैक कर सकते हैं, बट उसकी एक शर्त है कि अपने डाटाबेस से कनेक्टेड ना रहे। मोस्टली केसेस में अगर हम लोग कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, सो उसमें कभी कभार लफड़ा आ जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली अपने डाटा सर्वर से कनेक्ट करता है, एंड उसके डाटा सर्वर से अगर वो कनेक्शन ढंग से नहीं बैठा, क्योंकि हम लोगों ने क्रैक कर रखी है एप्लीकेशन, सो वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी। सो इस बात का ध्यान रख के भी हम लोग को एप्लीकेशन को क्रैक करना पड़ता है। एंड पर्टिकुलर केसेस की बात की जाए, ऑफलाइन जो भी तुम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो उसमें तो आराम से क्रैकिंग चलती है। अब बात करके चलते हैं कि ब्रो मेथड्स कौन कौन से हैं। देखो मेथड सबसे पहले आ जाता है कीजन मेथड मतलब तुम लोग को एक एक्टिवेशन की जनरेट करवानी पड़ती है। इसका सिंपली मतलब ये है ना कि तुम लोग कोई भी प्रीमियम प्रो ले लो, फोटोशॉप ले लो, एंड ऐसी जो भी पर्टिकुलरली वेबसाइट ले लो जहाँ पर तुम लोग को एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक विंडोज़ के अंदर भी तुम लोग को एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस की को तुम लोग खुद ही जनरेट करा लो, क्योंकि कुछ कीज ऐसी होती है ना जो रैंडमाइज नहीं होती है। इसका मतलब है कि ब्रो वो कुछ एक मेथड पे चल रही है, लाइक 1 3 9 12 15 ऐसे नंबर्स में चल रही है, तो तुम लोग अगला नंबर गैस कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी की जनरेटर एप्लीकेशन तुम लोगों को मार्केट में दिख जाएंगी। एंड हाँ, ये मेथड बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी जिन वेबसाइट्स ने इसको रैंडमाइज नहीं करा है, जो भी की जनरेटर है, उसमें अभी भी काम आता है, एंड अभी भी लोग उस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, एंड अभी भी की जन जो भी है मार्केट में बिकते भी हैं। ऐसे की जेन्स भी तुम लोगों को मार्केट में दिख जाएंगे ना, जो पर्टिकुलर नाम पे बिकते हैं कि ब्रो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ये की जेन है एंड इतने रुपए में बिक रहा है, एंड अगर वो एक्चुअल रेट की बात करी जाए उस सॉफ्टवेयर के, सो आधे से भी कम दाम में बिक रहा होता है। सो हाँ, लोग खरीदते हैं इस बात के लिए भी। सेकंड थिंग आ जाती है पैचिंग मतलब क्या, टेप लगाना, उसको चोट लगे टेप लगाएंगे पैचिंग में? नहीं, पैचिंग मीन्स तुम लोग उसके जो भी अंदर की चीज़ें हैं उसको बाईपास कर रहे हो। मतलब अंदर जो भी सॉफ्टवेयर कोड्स में लिखा हुआ है कि कोई भी लैंग्वेज में लिखा गया, सी में लिखा गया, जावा में लिखा गया, उसको तुम लोग क्रैक कर रहे हो। पर्टिकुलरली कोई और ही एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली कोई और ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एंड उसको तुम लोग क्रैक कर रहे हो इन द सेंस ऑफ कि जो एक सिक्योरिटी कोड जाता है तुम्हारे कंप्यूटर से उनके सर्वर्स तक, उनके बीच में तुम लोग ऐसा कोई सिक्योरिटी कोड लगा देते हो जिससे उनके सर्वर को लगता है कि ब्रो ये बंदा तो ऑथेंटिकेशन वाला है, इसको प्रीमियम फीचर देने चाहिए, तो तुम लोगों को प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं। एंड पैचिंग में कहूँ ज़्यादा माथापीची नहीं होती है, बट हाँ, इसको करने के लिए तुम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ ये मैनुअली करना बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। इसलिए बहुत सारे प्रीमियम सर्विसेज तुम लोगों को ये ऑफर करती है कि ब्रो आ जाओ हमारे पास से सॉफ्टवेयर खरीद लो, एंड तुम लोग को सस्ते में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट बात करते चलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग बात समझ कर चलो कि ब्रो जो एप्लीकेशन जैसे बनी है ना उसको वैसे ही उल्टा करो। मीन्स ऑफ इट कि जैसे वो कोड्स लिखे गए हैं उन्हीं कोड्स को तुम लोग निकालो कि ब्रो कैसे लिखे गए हैं वो कोड्स, एंड उसके लिए तुम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पहले बोला मैंने। एंड जैसे जैसे तुम उस कोड्स को पढ़ते जाओगे ना, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जैसे उसको रिवर्स मारोगे बहुत सारे एप्लीकेशन तुम लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे रिवर्स करने के लिए, एंड उसमें कोड्स लिखे रहते हैं, लाइक सिक्योरिटी पैच कोड, ये कोड वो कोड,
एंड तुम लोग को ऐसे एक्टिवेशन की भी मिल जाएंगी ना उसके अंदर ही पर्टिकुलरली, जिसको तुम लोग चेंज करके उस एप्लीकेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड मॉडिफाई करना मीन्स ऑफ इट कि ब्रो उसके अंदर चेंजेस ला के तुम उस एप्लीकेशन को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। या रियली में दैट्स गोना बी पॉसिबल। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे बंदे इस्तेमाल भी करते हैं एंड उनको पता है कि ब्रो कैसे करते हैं। तुम लोग यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो, तुम लोग को ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट हाँ इसका प्रैक्टिकल तुम लोग को बहुत कम मिलेंगे। सो उसके लिए तुम लोग को आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे एंड प्रैक्टिकल मैं भी नहीं बताने वाला ब्रो, तुम लोग खुद ही अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ एंड रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लो। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग भाई हर चीज़ में काम आ जाती है। लाइक अगर तुम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, हैकिंग फील्ड में, तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगी रिवर्स इंजीनियरिंग। सो उससे सीखने के बाद तुम लोग हाँ मोस्टली कि मैं कहूँ रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको पैच कर सकते हो, उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। बट हाँ कुछ वेबसाइट तुम लोग को रिवर्स इंजीनियरिंग अलाउड नहीं करती, वेबसाइट में इन द सेंस ऑफ एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में तुम लोगों को उसके डाटाबेस से कनेक्ट नहीं करा जाएगा कि तुम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। बट हाँ मोस्टली केसेस में रिवर्स इंजीनियरिंग काम कर जाती है। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे पासवर्ड का गैस मारते हैं कि ये वाली इसकी की जैन होगी, ये वाली इसकी चीज़ें होंगी, एंड हम लोग वो सारी चीज़ें ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देते हैं एंड वो सॉफ्टवेयर ट्रायल एंड एरर करता रहता है कि ये वाली की नहीं लगी, 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 एंड लास्ट में जाके ये वाली की लग जाती है। इसके लिए तुम लोगों को भाई मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग डाटाबेस होना चाहिए तुम्हारे पास कि भाई ये वाले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ये वाले स्ट्रॉन्ग की जेंस है जिसका हम लोग क्रैक कर सकते हैं। एंड ब्रूट फोर्सिंग लाइक ऑफ बहुत ईजी थिंग है एंड तुम लोगों को आराम से उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे ब्रूट फोर्सिंग कैसे करी जाती है। बट हाँ इसको सही लहजे में करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन ना तुम लोग को परमिट कर देती है। लाइक तुम लोग इससे ज़्यादा नहीं ट्रायल एंड एरर कर सकते। लाइक तुम लोग 5 बार ही ट्रायल कर सकते हो अपने गूगल पासवर्ड को, ऐसे वाली थिंग। एंड तुम लोग सिर्फ 3 चांस बचे अपने पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए। सो उससे प्रिटेंड करने के लिए लगाते हैं कुछ लोग, बट ब्रूट फोर्सिंग मैं कहूँ ऑफलाइन केसेस में बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। लाइक कोई एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, सो उस केसेस में तुम लोग ब्रूट फोर्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। बट हाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि भाई हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में उसकी लिमिटेशन लगी रहती है एंड कुछ ट्रायल करने के बाद ही ब्रूट फोर्सिंग काम करना बंद कर देती है। एंड ब्रूट फोर्सिंग अलग अलग सिनेरियो में भी काम आती है, लाइक पासवर्ड क्रैकिंग में भी। सो ये सोच समझ के चलना ब्रो। देखो लास्ट थिंग की बात करूँ, मेमोरी एडिटिंग। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन हाँ मैंने ऐसा इस्तेमाल नहीं करा इसको, लेकिन इसमें मैंने रूमर सुने एंड मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं इसके बारे में कि तुम लोग रियल टाइम में प्रोग्राम का डाटाबेस चेंज कर सकते हो। लाइक चीट इंजन करके कोई एप्लीकेशन आती है एंड उसमें तुम लोग रियल टाइम में जो भी एप्लीकेशन तुम लोग चला रहे हो उसके डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हो। इंटरसेप्ट इन द सेंस ऑफ कि कोई डाटा जा रहा है हवा में उड़ के एंड तुम लोग उसको पकड़ के उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ी करके फिर वापस भेज सकते हो सर्वर के पास, जिससे सर्वर को ये लगेगा कि ब्रो हाँ तुम प्रो यूज़र है, तुमने जो छेड़छाड़ करी है उसकी वजह से, एंड तुम लोग को प्रीमियम फीचर मिल जाएंगे। ये मैं कहूँ उतना प्रैक्टिकल नहीं है एंड बहुत ही कम लोगों को समझ में आएगा। लिटरली मेरे समझ में भी नहीं आता ब्रो ये चीट इंजन के बारे में। बट हाँ ये वर्किंग ज़रूर है, क्योंकि मैंने देखे हैं ब्रो, ट्यूटोरियल्स चल जाते हैं मार्केट में एंड वो ट्यूटोरियल्स वर्किंग होते हैं। बट मैंने ट्राई आउट नहीं करा। मैं सीधा सिंपल सादा बात लेकर चलूँ तो सीधा बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, वहाँ से तुम लोग ये सब चीज़ें उठा सकते हो। बट हाँ उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या छेड़छाड़ करी गई है, क्या रिवर्स इंजीनियरिंग मारी गई है तुम लोग को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर हैक होकर कहीं पर क्रिप्टो करेंसी के लिए माइनिंग में लगा हुआ हो, तो ये भी थिंग हो सकती है बैक एंड में। बट हाँ ये तुम्हारे लिए ईजी बना देती है चीज़ों को। अगर तुम लोग को मैनुअली चीज़ें करनी है तो भाई बहुत गुड टू गो हो एंड चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सीखो तुम लोग। मैंने भी करी पास्ट में, बट उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगा मुझे। थोड़ा बहुत माथा पीछी होती है, थोड़ा बहुत क्या भाई माथा पीछी 1-2 हफ्ते तक आराम से चलती है वो। तो तुम लोग उसके लिए रेडी हो कि नहीं वो देख लेना रिवर्स इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें करने में। एंड तुम लोग ये भी देख सकते हो ना मार्केट में कि जो भी एप्लीकेशन तुम लोग इस्तेमाल करना चाहते हो उसके फ्री सॉफ्टवेयर या फिर फ्री अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है भी कि नहीं है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में तुम लोगों को ओपन सोर्स एप्लीकेशन मार्केट में दिख जाएंगे। लाइक अगर फोटोशॉप की बात लेके चले तो गिम्प तुम्हें देखने को मिल जाएगा एंड फोटोपिया वेबसाइट है जहाँ पर तुम लोग फोटोशॉप के सब टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो इन अ वेबसाइट पर्टिकुलरली और अ गिम्प एप्लीकेशन पर्टिकुलरली। सो मार्केट में ऐसे भी भाई हैकर्स बैठे हुए हैं जो उन सोर्स कोड्स को उठा के उसको रेप्लिकेट करके एक अपनी ही एप्लीकेशन बना के बैठे हुए हैं। सो उस चीज़ों से तुम्हारा काम आसान बन जाएगा और तुम लोग को प्रीमियम फीचर्स के लिए पे भी नहीं करना पड़ेगा। एंड मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं ना जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया है, लाइक हेक्सा एडिटर है एंड लॉट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स है, लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स है जो तुम लोगों को इस काम के लिए आसानी बना देगी। सो उसके लिए मैं पर्टिकुलरली बात नहीं करना चाहूँगा, उसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए मुझे रिसर्च करने के लिए, उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए वेबसाइट लेके आ पाऊँगा। सो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, तो क्या कंपनी वाले क्या भाई चोमू बैठे हुए हैं? कंपनी वालों को कुछ नहीं पता कि हम लोग इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इन चीज़ों की मदद से ये चीज़ें हो सकती हैं। भाई लिटरली हो सकती है, उनको भी पता है, इसलिए वो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट का साथ लेते हैं एंड साथ ही साथ ना उस सिक्योरिटी मेजरमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं टाइम के साथ। अपडेट्स क्यों आते हैं?
हम लोग को स्ट्रांग बनाने के लिए, हम लोग के साथ टैकल करने के लिए ब्रो ये सॉफ्टवेयर क्रैक हो रहा है, इसको पैच करा जाए। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे उपाय भी है। लाइक तुम लोग बात लेके चलो तो रिवर्स इंजीनियरिंग के जो कोड्स हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, जो उनके बैकएंड में सर्वर्स बन रहे हैं उनको अपडेटेड रखने के लिए। और इससे लाइक कहूँ ना, तुम लोगों ने एक बार सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया, लेकिन अगली बार उसका अपडेट आया और तुम लोगों ने अपडेट कर लिया, सो वो जो क्रैक तुमने 2-3 हफ्तों में करा था ना, वो गया तुम्हारे हाथ से क्योंकि तुम लोग को अब दोबारा क्रैक करना पड़ेगा। एंड मे बी अब की बार वो क्रैक हो भी ना, क्योंकि उनके सिक्योरिटी मेजरमेंट, सिक्योरिटी पैचेस बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो चुके हैं एंड उसके कोर्स को तुम लोग समझ भी ना पाओ, तभी वो ज़्यादा यार पैसा लगा रहे हैं यार, कंपनी वाले हैं, हमसे चालाक बैठे हुए हैं वो। एंड इसी वजह से कहा जाता है ना कि ब्रो हम ही लोगों की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड उनके पीछे बैकएंड में एक टीम लगी रहती है कि ब्रो वो अपने ही सॉफ्टवेयर को क्रैक कराने के लिए लगी रहती है। तभी हम लोगों को बग बाउंटी के प्रोग्राम्स भी देखने को मार्केट में मिलते हैं कि अगर तुम लोग उनको क्रैक कर लेते तुम लोग को इतनी बग बाउंटी का अमाउंट मिलेगा। सो दैट्स गॉट अ गुड इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। सो या दैट्स डिपेंड ऑन यू, दैट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई, अगर तुम लोग इसको प्रोफेशनली करते हो तो ब्रो हाँ तुम लोगों की मार्केट में इज्जत है। अगर तुम लोग अनप्रोफेशनली करते हो तो भाई ये काम सब इलीगल भी है, तुम लोग पकड़े गए तो ब्रो इंडिया में इसके खिलाफ तो कोई कानून है नहीं, तुम लोगों का घंटा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, बाहर के देशों में अगर तुम लोग ये सब चीज़ें ट्रायल एंड आउट कर रहे हो तो ब्रो हाँ तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है, तुम लोगों को कुछ ना कुछ हो सकता है। बट इंडिया में भी नहीं होने वाला भाई। इंडिया के लॉस कब अपडेट होंगे? वही पुराने वाले लॉस चल रहे हैं कि ब्रो IT से रिलेटेड ये लॉ है, तुम लोगों का पेटीएम के साथ स्कैन हो जाए तो ये सब लॉ है, तुम लोगों के साथ मनी फ्रॉड हो जाए तो ये सब लॉ है, बस उससे ज़्यादा कोई लॉस नहीं है। एंड अभी के लिए तो मज़े कर सकते हैं, बट या इन फ्यूचर कोई भी लॉस वगैरह अपडेट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बट दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि हाउ हैकर्स क्रैक एनी सॉफ्टवेयर। अब तुम लोगों को पता है, बताना मत बस किसी को, ट्रायल एंड आउट करते रहना साइड बाय साइड एंड सीखते रहना, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ऐसी है ना, जितना सीखो उतना ज़्यादा कम लगता है। बाकी यार दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।